अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मैथिस अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेहदी शाह। तो आज हम बीएससी नर्सिंग इंटरेस्ट प्रिपरेशन ऑफ 2023 के हवाले से एनटीएस के पास पेपर में से जो कि डीएनएस के यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग इन कराची की जानिब से जो टेस्ट होती है, हर साल एडमिशन्स आते हैं तो वो टेस्ट जो है कंडक्ट करती है एनटीएस। उसमें से जो पास पेपर में से क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, जो कि मैंने सॉल्व किए हुए हैं। एमसीक्यू सॉल्व हैं डायरेक्टली आपके साथ में उन क्वेश्चंस के आंसर शेयर करूंगा जो कि मुफीद साबित होंगे आने वाली एंट्री टेस्ट में, जो कि एनटीएस कंडक्ट करेगी 26 फरवरी 2023 को। और उसके अलावा अगर आपको हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है, यानी कि अब जो फ़ाइनल कोर्स रहता है उसकी तैयारी करनी है, हमारे पेड ग्रुप में जो है वो मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट और उसके अलावा पीडीएफ्स एंड पास पेपर आपको इजीली मिल सकते हैं और डेली एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे एनटीएस के पास पेपर्स के वीडियो की जानिब। तो पास पेपर में से सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, इफ़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर, यानी एक वायर, एक सर्किट में किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है डबल कर दिया जाए तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो डबल हो जाएगी। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि एमसीक्यूज था, मैंने इसे सॉल्व किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन था, अगर एरिया किसी सर्किट में वायर का क्रॉस सेक्शन जो है वो हम डबल कर दें तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, वो डबल हो जाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इज़ मेजर्ड इन, यानी कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को कौन से यूनिट में मेजर करते हैं, तो वेबर जो है इसमें हम मेजर करते हैं। उसके बाद रेजिस्टिविटी इन एसआई यूनिट इज़ मेजर्ड इन, रेजिस्टिविटी जो है उसको हम एसआई यूनिट में किस यूनिट में मेजर करेंगे, तो ओम मीटर में इसे हम मेजर करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो होगी 6.63 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34, यानी कि 34। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि होगी पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स एफ, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा पोजीशन वेक्टर आर का एंड फोर्स एफ का, इस कॉल्ड, तो इस का वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा वो टॉर्क होगा। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी जानिब, जो कि एक फार्मूला है। तो वो जो क्वेश्चन है वो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ with mass m, capital M, force of attraction between earth with mass m, capital M, and another body with mass m, small m, तो at a distance r is, तो ये जो है इसका फॉर्मूला दिया गया है। उसके बाद न्यूमेरिकल हमने प्रॉब्लम जो है फिज़िक्स में वो सॉल्व करनी है, जो कि एनटीएस लाजमन देगा टेस्ट में। वो है 1.6 करंट फ्लोज फ्रॉम अ बैटरी, 1.6 करंट फ्लोज फ्रॉम अ बैटरी फॉर 10 मिनट्स, यानी कि एक बैटरी है उससे 1.6 करंट जो है वो फ्लो करता है एक बैटरी से फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए। हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट इन दैट टाइम, यानी कि उस वक्त में कितना चार्ज उसमें से फ़्लो करेगा। तो इसका 960 जो है वो आंसर आएगा। और ये जो है हमने कैसे निकाला है, वो जो है इसके फार्मूले से निकाला है। चार्ज का होगा जो फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, इस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके ये निकाल सकते हैं। इसी तरह के और भी न्यूमेरिक्स आएंगे जो कि हम पास पेपर में से लेंगे और आपको सॉल्व करके देंगे ताकि आपको टेस्ट क्लियर करने में आसानी हो। उसके बाद मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी जिसके फ्रॉम विच नो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड, तो उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो ये जो था पास पेपर से मैंने आपके साथ 8 क्वेश्चंस जो हैं वो शेयर किए थे। इंशाल्लाह अब ज़्यादा जो है एमसीक्यूज़ शेयर करने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्द न्यू वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अल्लाह हाफिज़।